मैं कई विगत वर्षों से रामायण जी का अध्ययन करता हूँ। रामायण जी मैंने कई बार अवध भाषा और हिंदी भाषा में पढ़ी है। तो एक छोटी से दोहे में आया है कि अपनी माँ को अपने शरीर की चमड़े से अगर चरण पादुका ही पहना दो तो भी कम है। तो मेरी माँ के लिए मैंने कम किया। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम, प्लीज, अपने बेटे के लिए? ये सब बेटा भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। कलयुग के अंदर मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि कोई प्रेमिका के लिए हाथ काट लेता है, कोई अपनी मजनू के लिए हाथ काट लेता है, लेकिन कलयुग के अंदर माँ के लिए अभी तक किसी ने, जोर से बोलो, अभी तक किसी ने नहीं किया। द्वापर, त्रेता, यहाँ तक कि उस श्रवण कुमार ने भी ये कार्य नहीं किया। उसने भी अपने माता पिता को आज जो कल जो तिथि थी उसी समय पर ले जा करके तीर्थों में ले जा करके और तीर्थ करवाया, लेकिन हमारे श्रवण कुमार ने तो अपनी पैरों की जंगा की चमड़ी निकाल करके अपनी माँ के लिए चरण बनाई है। ऐसे सौभाग्य की बात है। मैं भारत के नवयुवक लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि घोर कलयुग आ रहा है, शपथ लेना है तो इनसे लीजिएगा। और आगे मैं क्या कहूँ, क्योंकि अब माँ के लिए तो, और धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसे बालक, जिन माँ ने ऐसे बालक को जन्म दिया जो गुजर समाज से हैं, लेकिन उन गुजरियों ने तो श्री कृष्ण को पाया है, लेकिन इन गुजरी ने तो साक्षात श्रवण को पाया है? हम तो वही कहना चाहता हूँ, हमने चांद तारों से शर्त लगा रखी है, हमने पृथ्वी आसमान से शर्त लगा रखी है, और ना जाने कौन सी गली से आ जाए मेरा श्रावण, इसलिए हर गली मैंने फूलों से सजा रखी है। लेकिन धन्य है ऐसी माँ। माँ ने भी संकल्प लिया है कि जब तक मैं जीऊँगी जब तक दूसरी चप्पल भी नहीं पहनूंगी। वहाँ से आई है लेकिन नंगे पैर आई है। आपको देखा कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन नंगे पैर आई है। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसे पिता। अब मेरे से तो बोलने की नहीं बन रही, लेकिन क्या बताओ, धन्य है ऐसे सौभाग्य की बात है। वेलकम टू IBR। अपना नाम बताइए सर। रौनक गुर्जर। हाँ जी, आपने क्या रिकॉर्ड बनाया है? मैम रामायण जी मैं कई वर्षों से निरंतर लगातार पढ़ता हूँ। मैंने कई बार रामायण जी पढ़े, अवध भाषा हिंदी भाषा में। तो एक छोटा सा दोहा है, राम जी के वचन है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ को अपने चमड़े की खड़ाऊ पहना दे तो भी उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो भी? हाँ, तो मतलब भी अगर वो छोटा है तो भी कम है। ओके। तो मैंने वो कम किया अपने स्किन से। अच्छा। हाँ, ये निकला कर ऑपरेशन करा के खड़ाऊ बनवाई और मम्मी को अर्पण की। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग यू हैव डन। आपको क्या मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये रामायण से ही? जी मैम, रामायण से। कि आप चाहते थे कि अपनी मदर के लिए, या? हाँ, उसमें लिखा था कम है, ये भी कम है, तो मैं सोचा कम तो करूँ मम्मी के लिए। अच्छा अच्छा। तो आपकी मदर का क्या इस चीज़ में वो था, क्या सही था? वाज शी हैप्पी? क्या वो खुश थे? उन्होंने क्या कहा? मतलब संसार ने मम्मी को मतलब एक देवी के रूप में देखा उस दिन, तो खुश भी थे और दुखी थे कि बेटे को इतना सारा कुछ हुआ। और रामायण जी में लिखा था वो सत्य वचन कई सालों से, कई सदियों चला रहा था। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, 4 युग हो गए। 4 युग में किसी ने किया, और वो लिखा हुआ था तो उन्होंने किया। तो क्या वो मतलब जो स्लीपर्स उन्होंने पहने, क्या वो? नहीं, मतलब शगुन मात्र के लिए होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब बस पहना है मम्मी को एक बार ही, उसके बाद मम्मी ने रख दिए। उसके बाद मम्मी ने मतलब जीवन भर के लिए चप्पल छोड़ दी। अच्छा, तो वो स्लीपर्स नहीं पहनती? वो बिल्कुल नंगे पैर रहती हैं? नंगे पैर रहते हैं मम्मी। अच्छा, क्या मतलब उसके पीछे क्या रीज़न रहा? मतलब हर घर की छोटी छोटी कहानियाँ होती है। हमारे घर की भी थी, कुछ दिनों से मम्मी थोड़ी सी दूर हो गई थी किसी बात को लेकर। ओके। तो बस मम्मी को घर लाने के लिए राम जी की प्रेरणा से मैंने सब कुछ किया और मम्मी को फिर घर लेके आया।
तो हाउ डिड यू मेक इट, कैसे बनाई आपने? मतलब मैं ये चीज़ मतलब मेरी इमेजिनेशन के भी परे है कि हाउ कैन अ पर्सन डू लाइक दैट। हाँ, मैंने कई डॉक्टर से बातचीत की तो 5-6 डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, बोले हम लोग तो बोले कोई किसी को कुछ लग जाती कर जाए तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर एक डॉक्टर साहब मिले, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तो डॉक्टर साहब को कन्विंस किया मैंने कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये मैं करना चाहता हूँ। तो उन्हें क्या, धर्म का काम है पर इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं डॉक्टर साहब तो कीजिए। फिर मेरी परमिशन जो भी लगी मैंने दी, और सुबह 19 तारीख के दिन ओटी में गया मैं, 2.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला, स्किन निकाल के मुझे दे दी। फिर खड़ाऊ होती है, खड़ाऊ, हाँ, एक लकड़ी की खड़ाऊ होती है, उस पर ऐसा कैसा मेरे दोस्तों की मदद से मैंने पूरी अपनी चमड़ी की लेयर बनाई। और भागवत जी चल रही थी हमारे यहाँ पे। उसी दिन मम्मी को एक प्रसंग था माँ बेटे का, उसी के दौरान फिर वहाँ से हॉस्पिटल से आया, मम्मी को चरण को अर्पण की। तो ये रिकॉर्ड, ये आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कहाँ से पता चला कि आप ऐसा रिकॉर्ड भी बना सकते हैं हमारे साथ? और मेरा छोटा भाई है, देवास था, बुआ जी का लड़का, उसको कॉल आया कि भैया क्यों नहीं अपन अप्लाई कर। तो मैंने ठीक है भैया देख लें, मुझे को जो करना था कर दिया, कोई अपने को शोबाजी को करना नहीं शो। उसने कहा नहीं भैया अपने को करना है, कुछ था नहीं, वो तो ये तो राम जी कृपा से हाँ बन गया। ये तो बन गया बस। क्योंकि इसको छोटा सा समझा था मैंने, क्योंकि लड़कियों के लिए लोग हाथ काट लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, तो उनके सामने तो कुछ भी नहीं है ये। तो मेरी माँ के लिए छोटा सा प्रेम था मेरा, किया मैंने वो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपने अपनी मदर के लिए किया। उसके बाद अब मतलब पूरे इंडिया में वो श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो आप मतलब विदाउट स्लीपर्स ही रहते हैं कैसे? मतलब क्या कि जब चोला धारण करता हूँ उस टाइम पे मैं कुछ नहीं पहनता हूँ। अच्छा अच्छा, तब आप स्लीपर्स भी नहीं पहनते हैं? अच्छा अच्छा। कोई आपको मेडिकली कोई इशू तो नहीं हुआ इन सब चीज़ों को करने में, जैसे आपकी स्किन क्राफ्ट की गई आपकी लेग से? और मैंने एक प्रण लिया था कि या तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा या फिर ये काम करूंगा। तो ये होने का डॉक्टर ने बोला भी सही कि 3 दिन का बेड रेस्ट है, उठना मत बेड से। पर ओटी से निकल के इतनी खुशी थी मुझे कि डॉक्टर साहब की सुनी नहीं मैंने, मेरा लोअर पहना, अपनी जो भी थी चीज़ें बोली और घर आ गया। दर्द काफ़ी हुआ, ठीक है, पर राम जी की कृपा से वो ना के बराबर, क्योंकि इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे आशीर्वाद सब माँओं के, मेरी कॉलोनी, शहर और भी आसपास से कई लोगों ने आशीर्वाद दिया माँओं ने, राइट, तो वो दर्द पता ही नहीं पड़ा। तो आपको ये अचीव करके एक आपने एक अलग लेवल क्रॉस किया, मतलब एक माँ और बेटे के उसका, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, हम सब के लिए भी। ठीक है, हम नेक्स्ट फ्यूचर में देखते हैं कि अब आप क्या हमारे लिए रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं बस यही कि सनातन धर्म के लिए मैं काम करूँगा जितना हो सकेगा। जैसे अगर ये वीडियो वायरल होता है तो मैं सब बेटों से यही निवेदन करूँगा कि माँओं ने, अपनी माँओं ने बच्चों को बड़ा करने में बहुत दुख देखती है और एंड में कुछ मिलता नहीं, और माँ का प्रेम निश्चल होता है, वो कुछ नहीं चाहती है। एक किसी गर्लफ्रेंड भी हो या वाइफ भी हो, वो कुछ न कुछ चाहेगी, पर माँ ऐसी है कि हमेशा देती रहती है। अब अच्छा ये बताइए कि कल जैसे मदर्स डे है, तो आप कुछ स्पेशल प्लान करा है आपने? मदर्स डे तो इंडिया का है नहीं, ये बाहर का कल्चर है, बाहर का कल्चर है। एवरी डे इज मदर्स डे इफ यू वांट टू से। जी जी ठीक है सर। बस मम्मी को कल, अभी जैसे अक्षय तृतीया है, आप समझते हो? वो आई थिंक कल थी। हाँ कल थी, मगर वो चल तो रही है ना। हाँ, तो कल हम निकल गए थे वहाँ से। अच्छा। तो कल क्या था कि परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण ने माता कुंती को पात्र भेंट किया था। अच्छा। और कृष्ण सुदामा की दोस्ती का भी कल पहला दिन था। ओके। तो तो ये बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ तो उसके माध्यम से आपको बताना। ठीक है रौनक जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड गेटिंग दिस रिकॉर्ड। थैंक यू।